तो दोस्तों, और रेड मून के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो बता रहा होता कि मुझे लगता है कि जो इंसिडेंट की जो चाबी थी, ऐसा इसलिए क्योंकि जो जैन नाम का इंसान था उसको अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था, और इतना ज्यादा कि उसकी जो मेंटल एनर्जी थी वो थोड़ी सी अलग हो गई और उसके बेटी का फॉर्म ले लिया। और क्योंकि वो चाहता था कि वो अपना खुद का दर्द कम कर सके, तो सबकॉन्शियसली उसकी जितने भी सोच वगैरह थी वो सब कुछ उसके बेटी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उसकी जो ये बेटी थी वो बस उसकी इल्यूजन और भ्रम था, और जब उसका ये भ्रम टूट गया था तो ये जो जॉब फॉर्मेशन की चेन वगैरह थी वो सब भी कट गई थी। लिंडा कहती बहुत अच्छे मिस्टर सोलो, और जो सपोर्ट टीम है वो बाकी सारी चीजों से निपट लेगी, और अभी हमारा चैनल में बंद कर रही हूँ। गेको कहता एक मिनट रुको, और लिंडा इतनी जल्दी क्या यार, और हमें और भी मुझे कुछ पूछना है। लिंडा कहती क्या हुआ। गेको कहता कि मुझे इस बार की वर्क रिपोर्ट लिखने में थोड़ी मदद करो। लिंडा कहती नहीं। गेको कहता क्यों। लिंडा कहती मेरे बच्चे को भूख लगी और उसको दूध पिलाना है। तो गेको और हीरो ऐसे ही अजीब से ऐसे खड़े होते हैं एक जगह पर। आगे हम देखते हैं कि चैनल बंद कर दिया गया था, जिससे वो रेडियो पर बात कर रहे होते हैं। गेको कहता ब्रो, और अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ इस जिंदगी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन, और जो कि है कि आखिर तुम अपने आप का कंट्रोल खोने से कैसे रोक सकते हो। हीरो कहता कि मेरा कंट्रोल खोने से आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। गेको कहता कि ताकि तुम्हारी स्पिरिट बनी रहे और तुम हमेशा अपनी सारी इच्छा को कंट्रोल कर सको, और इसीलिए तुम्हें ये सब सीखना होगा कि आखिर मजे कैसे किए जाते हैं। और इसी के साथ में वो क्लब में होता है और हीरो वो देख रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो कहता तो ये, और आगे वो गेको कहता है कि हाँ अगर तुम पागल नहीं होना चाहते हो तो सारा एकदम पागल की तरह ही एक्ट करो जब तुम एकदम सही दिमाग में हो। और वो पैसे उड़ाए जा रहा होता है और लड़कियों के साथ में बैठा होता है और शराब पी रहा होता है। हीरो मन में सोचता है कि मजा करना हो, और क्या ये भी काम का एक हिस्सा है क्या। और इसी के साथ में हीरो गेको से कहता है क्या हेडक्वार्टर हमारे यहाँ पे पैसे देगा क्या। गेको कहता है हाँ क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। और हम 1 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हीरो बाहर निकलता है, कहता है कि हाँ काम का ऐसा हिस्सा जहाँ पर कि वो पैसे नहीं देंगे मैं तो नहीं करने वाला। और आगे हम गार्डिंग पोस्ट के ट्रेनिंग सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हीरो बैठा होता है और मन में सोचता है कि कर्नल चैन ने मुझसे कहा था कि मैं गार्ड पोस्ट के यहाँ पर ट्रेन करूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अकेला यहाँ पर होऊंगा यार। और तभी उसको आवाज़ आती कि हेलो, और मेरा नाम हैन बिंग है, और मैं यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक चीज़ें सिखाने की इंचार्ज हूँ। और सबसे पहले प्लीज़ ये चीज़ याद रखना जो माइंड पोल्यूशन के बारे में है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है सबसे कम लेवल के बारे में है, और जो सबसे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी होती है वो भी नॉर्मल लोगों को कभी नहीं बतानी है। और आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह है इसके अंदर किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो कभी नॉर्मल लोग नहीं देखने चाहिए, और प्लीज हेडक्वार्टर को तुरंत बता देना अगर वो कभी भी लीक हो जाए। और हीरो कहता ठीक है, और मन में सोचा मुझे उम्मीद नहीं थी कि हैन बिंग वो होगी जो कि मुझे ट्रेन करेगी, और ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि अगर मैं उसको स्क्रीन पर देख पाऊँ यार। और आगे हीरो को आवाज आ रही होती कि जो माइंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 27 साल पहले बताया गया था, जो कि लूनार एक्लिप्स लेबोरेटरी में है, और तब इसको रेड मून लेबोरेटरी भी कहा जाता था। और ठीक से कहा जाए तो ये रिसर्च अभी 30 साल से भी कम से चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें बस इसी के कारण हमें पता चली है। और जो अलग अलग केस वगैरह स्पेशल पॉल्यूटेंट जो पिछले सालों में हमने देखे थे उससे और भी ज़्यादा हमें रिसर्च का डाटा मिल रहा है। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आखिर हम लोग जैसे जैसे एक्ट करते हैं हमें सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए, और हम लोग सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो कि अलग अलग चीज़ें होती है ये पॉल्यूशन के अंदर, लेकिन हम लोग अपने जवाब ढूंढते रहेंगे। और हीरो कहता ठीक है मैं समझ गया। आगे वो सामने वाली हैन कहती है कि ठीक है चलो, तो अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है, और हम लोग साइकिक पावर पॉल्यूशन इन सब के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं तुम्हें पहले बताऊंगी। और इसी के साथ में हम कहीं का सीन देखते जहाँ पर कि हीरो जा रहा होता है और मन में सोचा कि आखिर वो जो रेड मून अनाथालय था उस समय हुआ क्या था जब मैं छोटा था, और उस समय के आसपास की जो मेरी याददाश्त है वो भी मुझे अब याद नहीं आ रहा, और सब कुछ बिगड़ चुका है मेरे दिमाग में। और ये बस जियाओ लू नहीं, वो लड़की ही नहीं, लेकिन यहाँ तक कि मेरे परिवार वाला भी कोई मुझे बता नहीं रहा है कि आखिर हुआ क्या था। और इसी के साथ में वो ऐसा बोलते हुए घर पे जाता है, और हम देखते हैं कि जब वो अंदर आता है तो उसकी जो छोटी बहन होती है वो कहीं छत पर चल रही होती है, और उसके पिताजी कहते हैं कि बच्ची अभी के अभी नीचे आ जाओ तुरंत, और हम लोग देखेंगे कि अगर मैं सच में तुम्हें काटूंगा कि नहीं। और वो बच्चे कहती है हाँ आ जाओ, अगर तुम मुझे पकड़ सकते तो ऊपर आके। और हीरो मन में सोचता है कि हाँ घर हमेशा सबसे बेस्ट है, लेकिन ये अजीब बात है कि मेरी बहन पिताजी से वो सामने वापस जवाब दे रही है, और वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा डर कर भाग जाती थी और अपने आप को कहीं छुपा लेती थी। और उसके पिताजी कहते बच्चे, और तुम मरना चाहती हो, और क्या तुम अभी ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे सामने जवाब दे सकती हो, बस तुम कुछ ताकतवर बन चुके हो कुछ बाहर से कुछ खाकर, और वो भी मेरी परमिशन के बिना। और यहाँ पर घर पे वापस आने की सोचना भी मत भविष्य में अगर तुम इसी तरह से ताकतवर एक्ट करना चाहती हो। और वो बच्ची कहती तो क्या अगर मैं वापस नहीं आऊंगी, और ये तुम्हारी बारी होगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर तुम्हारी गुड़िया बनाऊंगी। और जो हीरो के पिताजी होते हैं वो हीरो से कहते हैं हम, और तुम वापस इधर आने की हिम्मत होगी तुम्हारी। हीरो कहता है कि मैं कुछ डिश लेकर आया और साथ में बियर भी। और उसके पिताजी इसको देख रहे होते। हीरो कहता क्या आज के दिन हम लोग शांति से खाना खा सकते हैं। और जो हीरो की मम्मी होती है वो फोन पर बात करते हुए कहते ठीक है मिस चैन, और एक बार जब आप यहाँ पर मूव हो जाएगी तो हम लोग पड़ोसी बन जाएंगे, और आज के दिन आराम कीजिए, और आप भविष्य में हमसे मिलने आ सकती हो। और इसी के साथ में वो फोन रख देती है, और आगे कहते हैं हाँ, और आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे थे यार, बच्चों को अंदर भी नहीं आने दे रहे हो।
और वो पति उसका साइड हटता है और आगे वो हीरो की मम्मी कहती है, अरे और तुम बहुत ज़्यादा खाने की डिश भी लाए हो, जल्दी से आ जाओ। और मैं सच में अभी मेरे दोस्त से कुछ ज़्यादा ही रूड थी नहीं। और आगे वो कहते तो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। और हीरो मन में सोचता है कि मम्मी हमेशा उनका ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे दोस्त है, लेकिन मैंने आज तक कभी एक को भी नहीं देखा। हीरो कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा काम था और अभी फैक्ट्री के अंदर एक इंसिडेंट के बारे में। तो उसकी मम्मी कहती है, अरे पागल बच्चे, और मैं तो बस वहाँ से गुजर रही थी और मैंने देखा कि तुम दोनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं एक छोटी बच्चे से निपटने में तुम्हारी मदद करने आ गई। और तुम दोनों वहाँ पर खड़े खड़े बेवकूफ़ा जैसे लग रहे थे, कितना क्यूट था नहीं। और आखिर में बीच में कैसे नहीं पड़ती। हीरो कहता क्या वो छोटी लड़की क्या असल में एग्जिस्ट करती थी। तो हीरो की मम्मी कहती पागल बच्चे, और ऑफकोर्स वो नकली थी और ये बस एक म्यूटेंट का दूसरा हिस्सा था। हीरो कहता तो आखिर तुम सब लोगों का क्या। और उसकी बहन और पिताजी भी सब देख रहे होते। हीरो की मम्मी कहती कि पागल बच्चे, और तुम हो ना जिसको ये डिसाइड करना चाहिए कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, असली है या नहीं। और हमारा जो पूरा परिवार है ये तो इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ में है नहीं, तो तुम्हें ये असली जैसा फील नहीं हो रहा है। हीरो कहता कि हाँ मेरी जिंदगी काफी ज्यादा असली तो लगती है। उसकी मम्मी कहती कि हाँ सही कहा, और मैंने एक मेल बॉक्स के अंदर एक खत को देखा था और इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। और ये अनाथालय से, और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा। और आंख मारते हुए उसको तरफ देती है और हीरो देखता है और कहता है कि आखिर उसने मुझे लेटर क्यों भेजा। और हीरो की मम्मी कहती कि वो तुम्हें साथ में बाहर डम्पलिंग खाने के लिए बुला रही थी। और हीरो की बहन उसके सिर पर बैठी होती है और उसके पिताजी भी वो देख रहे होते। आगे हम अगले दिन का सीन देखते जहाँ पर कि हीरो हाथ में मिठाई वगैरह लेकर जा रहा होता है और कहता है कि चलो बच्चों के लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। और वो मन में सोचता है लेकिन मेरा परिवार मुझे कभी भी अनाथालय तक फॉलो नहीं करता है। और जब हीरो जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि एक अजीब सा बंदा पीछे मुड़ता है और हंसते हुए हीरो की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि अनाथालय का गेट जहाँ पर कि हीरो आता है और वो अंदर देखते हुए सोचता है कि एक मिनट, और क्या टीचर जियाओलू यहाँ पर नहीं है। और जब वो वापस कुछ पैसे वहाँ पर रखता है और एक फूल भी तोड़कर वहाँ पर रखता है, तभी उसको आवाज़ आती है लूज इन, और अभी कभी रुक जाओ, यहाँ से भागना मत। और लूज इन वहाँ पर रुकता है और साइड में मुड़ता है। और तभी जो वो व्हील चेयर वाली लड़की होती है वो कहती क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो क्योंकि मैं दो पैरों पर नहीं चल सकती और तुम पैरों से भाग सकते हो। और हीरो वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। वो व्हील चेयर वाली लड़की कहती मैंने तुम्हें यहाँ पर डम्पलिंग्स खाने के लिए बुलाया था, तो तुम वापस पैसा क्यों दे रहे हो, और इस बार कितने पैसे हैं। और अभी कुछ ही दिन हुए हुए जब लास्ट टाइम तुमने पैसे दिए थे, और आखिर तुमने पिछली बार इतना सारा पैसा क्यों दिया, और क्या तुमने कुछ गलत काम किया क्या, और क्या अभी भी तुम्हारे पास में दोनों किडनीज तो है। हीरो कहता ऑफकोर्स मेरे पास में अभी भी दोनों किडनी है और मुझे बस एक पार्ट टाइम जॉब मिली और बॉस सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा बोनस भी देती है। तो वो व्हील चेयर वाली लड़की कहती बॉस ने तुम्हें इतना पैसा दिया काम के लिए, क्या है सच में इतना खतरनाक है। हीरो कहता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया और ये जॉब भी सुरक्षित है। और हेडक्वार्टर्स ये जो पार्ट टाइम जॉब के मेन शहर में, और हर महीने की मेरी जो बेस्ट सैलरी वो $5000 है और साथ ही में बहुत सारे एक्स्ट्रा बोनस भी, और मैंने बस एक छोटा सा पोर्शन ही यहाँ पर लाया है। तो वो व्हील चेयर वाली लड़की कहती कि चलो मुझे तुम पर यकीन है लेकिन फिर भी कभी भी कोई गलत चीज़ मत करना। हीरो कहता कि हाँ मैं नहीं करूँगा और ये ओल्ड डायरेक्टर की चीज़ें मैं सिखाई हुई कभी नहीं भूलूंगा। आगे वो व्हील चेयर वाली लड़की कहती कि ईमानदारी से कहो तो सच में ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ये छोटे जो जानवरों का ग्रुप है यहाँ, और थोड़े बहुत पहनने के कपड़े और खाना हर एक दिन, और कुछ अच्छे लोग हमारे यहाँ पर टीचिंग मटेरियल में भी मदद करते, और साथ ही में मैं यहाँ पर बड़े ऑफिस में भी जा रही हूँ और हमारे दूसरे सारी कंडीशन के लिए भी मुझे चीज़ें मिल रही है। और आगे चलते हुए जितने भी बच्चे हैं उनको भी अपनी आईडी वगैरह मिलेगी और वो मिडिल स्कूल में जा पाएंगे और हमें सच में इतने पैसे की जरूरत नहीं है। हीरो मन में सोचा एक मिनट, और ये अभी के हमारे अनाथालय की सिचुएशन के साथ में भी सारी चीज़ें अप्रूव होती जा रही है, और क्या हो सकता है कि कैप्टन चैन उन्होंने किसी तरह की स्पेशल चीज़ मेरे लिए की हो इनकी मदद करने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।